आदि शक्ति भगवती महाकाली की महिमा अनंत है। मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, सुर असुर, कोई भी माँ की महिमा का बखान करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है। शास्त्रों तथा पुराणों में महामाया के विविध स्वरूपों तथा उनकी उपासना पद्धतियों का विशद वर्णन मिलता है। सृष्टि के मूल में स्थित महामाया भगवती काली संपूर्ण जगत की नियंता है। वह कल्याण स्वरूपा है, करुणामयी है, दयामयी है, प्राणी मात्र के मंगल का कारण रूप है। माँ का जिस स्वरूप का जिसने भी स्मरण किया, माँ ने उसी रूप में उसके भाव सदा ग्रहण किए, वह उस प्राणी का सदा ही कल्याण किया। कल्याणी कालिका के स्मृत में अनेक शक्ति स्थल हैं, जिनकी विमल आभा में प्राणी जगत स्वयं को सदैव सुखी सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा ही एक परम शक्ति स्थल है काली चौड़ धाम। काली चौड़ धाम एक ऐसा धाम जहां निर्मल मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। काली चौड़ धाम की महिमा किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। देवालयों की लंबी श्रृंखला के क्रम में जगत जननी जगदम्बा के काली चौड़ स्थित काली दरबार की महिमा का विशेष वर्णन पुराणों में भी मिलता है। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ काली का यह पावन मंत्र वियावान वन के मध्य काली चौड़ में काली भक्तों के मुखार बिंदु से अक्सर गुंजायमान रहता है। आध्यात्मिक शांति को समेटे काली चौड़ का काली मंदिर माता जगदम्बा की ओर से माँ काली भक्तों के लिए एक अनुपम भेंट है। यह पावन भूमि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत काठगोदाम के पास वियावान वन में स्थित है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की आराधना और तपस्या की यह भूमि रही है। हिमालयी भूभाग में काली के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर हैं, सभी परम आस्थाओं का केंद्र है। लौकिक व अलौकिक आस्थाओं की सिद्धि का केंद्र काली चौड़ भी एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही सांसारिक माया जाल में भटका मानव अनायास ही कालिका के चरणों में निराली शांति का अनुभव करता है। यह देवी दरबार प्राचीन काल से पूजनीय रहा है। कथाओं के अनुसार सतयुग में सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर भगवती की आराधना तपस्या करके मनोवांछित लौकिक व अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। इन्हीं सिद्धियों के प्रताप से उन्होंने सप्त ऋषि लोक की प्राप्ति की। मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ तपस्या करके काली कृपा को प्राप्त किया। योग तो उत्तराखंड की धरती पर अनेक स्थानों में सप्त ऋषियों ने तपस्या की, जिनमें झाकर के शैम दरबार के आसपास के वन, लोहाघाट क्षेत्र में ऋषेश्वर क्षेत्र इनकी तपस्या का केंद्र रहा है। पुराणों में भी इनकी तपस्या के इन केंद्रों का जिक्र बड़े ही सुंदर शब्दों में आता है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस दरबार में अपने आराधना के श्रद्धापुष्प मां कालिका के इस चरणों में इतनी अगाध भक्ति और श्रद्धा से अर्पित किए कि काली कृपा ने उन्हें समस्त चराचर जगत की नश्वरता का ज्ञान दे डाला। अखंड ज्ञान को प्राप्त करके ही उन्होंने संसार को ज्ञान का अलौकिक प्रकाश दिया। शक्ति की कृपा के फलस्वरूप ही इन्होंने श्री महाकाली दरबार के निकट ही पाताल भुवनेश्वर में पुराणों की रचना की और पूजनीय बने। भुवनेश्वर महात्म्य में इस विषय पर बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है और उस वर्णन को पुराणों में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने वसुंधरा में अपने कदम रखे तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र को अपनी आराधना व तपस्या का केंद्र बनाया, क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्षेत्र होने से भी यहाँ पधारने वाले संतों ऋषि मुनियों का यह प्रथम पड़ाव माना जाता रहा है। इसी कारण से माना जाता है कि जब गुरु गोरखनाथ जी यहाँ की धरती पर आए तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र में अपना पड़ाव डालकर उन्होंने यहाँ धूनी रवा कर कालिका माता की कठोर आराधना की और बाद में काली कृपा से उन्हें यहाँ के महान प्रतापी देवता हरयु, सैमयु, गोलू समेत अनेक देवताओं के गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। चंपावत में जल रही गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी काली की गोरख पर हुई कृपा का ही प्रताप मानी जाती है। महायोगी मतेंद्रनाथ सोमवारी बाबा की तो यह अद्भुत साधना स्थली कही जाती है। इतना ही नहीं, नामतीन बाबा, टाटंबरी बाबा, हैड़ा खान बाबा सहित अनेकों संतों ने इस स्थान पर साधना करके कालिका माता से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति की।
यहाँ की प्राचीन सिद्धपीठ में सिद्धबली हनुमान जी, काल भैरव जी, भगवान शिव की मूर्तियां विराजमान हैं। पौराणिक काल से अनेक कथाओं को समेटे यह स्थल ऋषि मुनियों की आराधना के पश्चात काफी समय तक गोपनीय रहा। आधुनिक समय में यह स्थान लगभग 8 दशक पूर्व प्रकाश में आया। कहा जाता है कि वर्ष 1942 से पूर्व कलकत्ता में एक बंगाली भक्त को माता कालिका ने स्वप्न में दर्शन देकर कृतार्थ किया। वह इस स्थान पर अपनी अलौकिक शक्ति होने का भान कराया। दिव्य प्रेरणा से अभिभूत उस काली भक्त ने इस स्थान की खोज की। बाद में हल्द्वानी निवासी राजकुमार शर्मा जी ने इस स्थान को बंगाली बाबा के साथ मिलकर मां की कृपा से खोजा और यहाँ पर मां की मूर्ति स्थापित, विधिवत रूप से स्थापित हुई। मंदिर के समीप ही एक ताम पात्र भी निकला। इसमें पाली भाषा में महाकाली महात्म्य के उल्लेख का वर्णन बताया जाता है। सनातन धर्म की महान ध्वज वाहक, सनातन धर्म की महान ध्वज वाहक, संस्कृति के प्रचारक आदि जगत गुरु शंकराचार्य महामाया भगवती के अनन्य भक्त थे। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा तथा अपने अंतर मन की प्रेरणा के फलस्वरूप उनके मन में भगवती काली के विविध स्वरूपों तथा शक्तिपीठों के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। कहा जाता है इस हेतु उन्होंने संपूर्ण भारत भूमि के भ्रमण का निश्चय किया। जहां जहां भी मां के जिस जिस रूप में स्थित थी वहां वहां उन्हें साक्षात कालिका के दर्शन हुए। भारत भ्रमण करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जब हिमालय के आंचल में अवस्थित देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे तो उनके आनंद का कोई पारावार नहीं था। पूर्वांचल की तराई में आगमन पर सर्वप्रथम जगत गुरु ने गार्गी गंगा के दर्शन तथा इस पवित्र नदी में स्नान की इच्छा अपने भक्तों के बीच व्यक्त की। कुछ स्थानीय भक्तों ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया। इसी क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य एकाएक कह उठे, यह तो भगवती काली की अद्भुत आभा का क्षेत्र है। यह माता कालिका के स्नेह की आभा सर्वत्र बिखरी हुई है। अवश्य ही आसपास में यह आदिशक्ति विराजमान है। यह सुनकर स्थानीय भक्तों ने जगत गुरु को गार्गी नदी के उस और पूर्वी और उत्तरी की ओर एक प्राचीन मंदिर होने की जानकारी दी। फिर क्या था, शंकराचार्य समस्त भक्त मंडल के साथ तत्क्षण मां काली के उस दरबार के प्रस्थान किए जो काली चौड़ में स्थान था। वियावान वन में मां कालिका के दर्शन करके जगत गुरु भी धन्य हुए। कहता है कि पूर्वांचल के पर्वतीय भूभाग में चरण रखने से पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य कई दिनों तक मां काली चौड़ के इस दिव्य स्थल पर साधना रत रहे। इस बीच उनके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। पुराने बुजुर्गजन बताते हैं कि यह मंदिर घनी झाड़ियों के बीच स्थित था जहां बढ़ने योग्य स्थान का अभाव था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के आदेश पर तब भक्त मंडली द्वारा मंदिर के चारों ओर की झाड़ी वो उबड़ खाबड़ भूभाग को काटकर चौरस किया गया और यहीं से लोग इसे काली चौड़ कहने लगे। इसके अलावा नाम को लेकर और भी अनेक किंवदंतियां हैं, किंतु इतना अवश्य है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐसा दिव्य स्थल के दर्शन के पश्चात ही पर्वतों की ओर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। पवित्र धाम काली चौड़ में तभी से मां काली के वैष्णवी स्वरूप की पूजा की प्राचीन परंपरा लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई जो आज भी जीवंत है। पुराणों के अनुसार इस भूभाग में सटे तमाम पर्वतीय क्षेत्र महान आस्थाओं के सिद्ध क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लंकापति रावण के पितामह पुलस्त ऋषि ने काली की कठोर तपस्या करके उनके दर्शन किए। स्कंद पुराण के 41वें अध्याय में इस बात का बड़ा ही सुंदर संकेत दिया गया है। अत्रि पुलस्ता फुलह ऋषियों गर्ग पर्वत से यह संकेत मिलता है कि महर्षि पुलस्त के साथ यहाँ ब्रह्मपुत्र अत्रि पुलह ने भी इन वन क्षेत्रों में घोर तपस्या की। गर्ग ऋषि की तपस्थली भी इस क्षेत्र की परिधि के पवित्र पर्वत ही रहे हैं। इसी पर्वतमाला में गर्गांचल पर्वत का जिक्र भी महर्षि व्यास जी ने मानस खंड में शेषस्य दक्षिणे भागे पुण्यो गर्गा गिरि स्मृत के नाम से इन तमाम क्षेत्रों की महिमा का बड़ा विराट और सुंदर वर्णन किया है। कालीचौड़ मंदिर के एक और गर्गांचल व समीपस्थ भद्रवट क्षेत्र भी स्थित है। भद्रवट का स्मरण ही करोड़ों पापों को दूर भगा देता है। व्यास जी का यह कथन मानस खंड के 42वें अध्याय के 3रे श्लोक में बड़ा ही स्पष्ट है। कालीचौड़ के आसपास पवित्र पहाड़ों में तीर्थों की भरमार है। ये किसी न किसी ऋषि मुनियों की तपस्याओं के महान केंद्र रहे हैं। कालीचौड़ क्षेत्र के बारे में
पुराणों में विस्तार से कथाएं आती हैं। मां काली के विराट स्वरूपों का पुराणों में वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर कालीचौड़ की कालिका की कथा महिमा अनंत है। इसे शब्दों में समेट पाना किसी भी प्राणी के लिए सहज व संभव नहीं है। इस स्थान पर कालिका की पूजा कब से और किस कारण से पूजित है, इसके बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है। पुष्पाभद्र तीर्थ महात्म्य के 44वें अध्याय में